देश भर के अंदर पेट्रोल डीजल के टैक्स घटाए, परंतु राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री जी को तिजोरी बहुत प्रिय है, जनता की दिक्कत प्रिय नहीं। पूरे देश भर के अंदर भारत सरकार ने टैक्स कम कर रहा है, भाजपा की राज्य सरकारों ने किया है। अशोक गहलोत सरकार कर नहीं रही है, हमने आंदोलन कर कर उनको मजबूर कर देना चाहिए। मित्रों, डीजल, पेट्रोल, खाद्य तेल, दालें, अनाज, लोहा, सीरिया, सीमेंट, कपड़ा, कोई भी चीज को आप ले लीजिए, महंगाई से आम आदमी का जीना दूभर हो रहा है। जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसमें पूरे देश में लोगों में आक्रोश है। महंगाई से, केंद्र की नीति से आक्रोशित है, आम आदमी का जीना दूभर हो रहा है। नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे, हम उस चौराहे की चर्चा का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे जो कोई भी पूछ सकता है। बात कर रहे हैं कि अमित शाह साहब ने कहा कि राजस्थान में महंगाई बहुत ज्यादा है, देश में सर्वाधिक है। उधर 12 तारीख को यानी कि 12 दिसंबर को कांग्रेस महंगाई कम करने के लिए रैली कर रही है। लोग बड़े परेशान हैं कि आखिर महंगाई एजेंडा किसका है। दोनों सरकारें जनता के लिए लड़ रही हैं, महंगाई कम भी करना चाहती हैं, लेकिन महंगाई डायन की तरह खड़ी हुई है। तो भला किसका करना चाहते हैं, खुद का या वास्तव में पब्लिक का, या महज एक दिखावा है? तो चले इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे माननीय अतिथि जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, भाजपा प्रवक्ता सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ हैं, प्रतिष्ठा यादव जी कांग्रेस से हमारे साथ है। सभी का स्वागत है। श्याम जी, ये एक चौराहे की चर्चा है जिसे आज हमने बड़ी खबर में देने की कोशिश की है। लोग चाय की चुस्की के साथ, कॉफी की सिप के साथ में बात करते हैं कि महंगाई मुद्दा का है। बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि बीजेपी भी कह रही है कि महंगाई कम होनी चाहिए और कांग्रेस भी कह रही है महंगाई कम होनी चाहिए। तो क्या बस एक दिखाएं कि सिर्फ महज दिखाने के लिए आंसू पहुंच रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार देश के गृह मंत्री जी कल आरोप लगा रहे थे राज्य सरकार पर कि वेट बढ़ा रखा है इन्होंने इसलिए महंगाई बढ़ रही है, लेकिन वो ये कहने से चूक गए कि आपने निश्चित रूप से जिस प्रकार से तीनों बिल लिए और तीनों बिल लेने के साथ अगर बिल नहीं लिए होते तो आपने तो कालाबाजारी की खुली छूट दे दी थी लोगों को, और खुली छूट दे दी थी तो महंगाई बढ़ती है निश्चित रूप से। राजस्थान में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने वेट कम नहीं किया तो आरोप तो लगेंगे इनके ऊपर। अब क्योंकि महंगाई हटाओ रैली दिल्ली की बजाय राजस्थान में हो रही है, तो अब किसके लिए महंगाई हटाने की बात कर रहे हो आप? तो आपको यहाँ पर जब 12 तारीख को रैली करो तो आप वेट की घोषणा कर सकते हो, हम वेट कम करते हैं, अब इससे महंगाई कम हो जाएगी क्या? लेकिन जिस प्रकार का माहौल इस देश में राजनीति करने के लिए अगर ये सब कुछ हो रहा है तो आम जनता की कोई भलाई करने वाला नहीं है। सबको चिंता है अपने शासन को कायम रखने की, अपने पार्टी के प्रचार प्रसार की। इसलिए अमित शाह भी आरोप लगाए जाते हैं, खुले मंच पर कह जाते हैं पूरी अपने में कि देखिएगा कि वेट लगा रखा है इसलिए महंगाई राजस्थान में बढ़ रही है और उसको रोक नहीं पा रहे। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे ऊपर तो वेट पहले से ही लगा रखा है, अगर पेट्रोलियम पे खुद कम करेंगे तो अपने आप कम हो जाएगा। और महंगाई किस कारण से बढ़ रही है, बहुत सारी चीजें मुख्यमंत्री जी
केंद्र सरकार पे आरोप लगाते हैं और केंद्र के गृह मंत्री जी राजस्थान सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये सब राजनीति करने के लिए आरोप लग रहे हैं। ये महंगाई कोई करना नहीं चाहता कम। महंगाई करने के लिए, कम करने के लिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को पहल करनी चाहिए, सारे देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करनी चाहिए और पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। अगर देखिएगा वेट कम हो जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन में कमी नहीं हो पाती है, नहीं कर पाते कोई भी। तो ये सब चीजें नीतिगत निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर होना है, ना कि किसी राज्य के स्तर पर होना है। अब गर्ग साहब कहेंगे कि देश के गृह मंत्री जी ने कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वेट लगा रखा इसलिए यहाँ महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये तो नैतिक जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप जीएसटी के दायरे में ले आओ पेट्रोल डीजल को और पहल करो अपनी तरफ से। राज्य सरकारें मना कर रही है तो भी पहल करो, और पहल करने के बाद आप देखिएगा कि महंगाई कंट्रोल करने का अधिकार केंद्र सरकार को ज्यादा है, राज्य सरकारों को बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। श्याम जी वापस आ रहा हूं मैं गर्ग साहब के पास में जाना चाहूंगा। गर्ग साहब, अमित शाह साहब ये तो कह गए कि राजस्थान में सर्वाधिक वेट है और अशोक गहलोत अगर कम नहीं करते हैं तो एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना कि राहुल बाबा के कानों तक आवाज जाए कि राजस्थान में गूंज हो रही है उनके सरकार के खिलाफ, ये बात तो कह गए। लेकिन अभी जो श्याम जी एक सवाल खड़ा कर रहे हैं जीएसटी के दायरे की, आप कहेंगे कि जीएसटी की पहले मांग कर रहे थे और कांग्रेस ने भी खारिज कर दिया। आप कांग्रेस की परवाह कर रहे हैं कि आम जनता की परवाह कर रहे हैं? योगेंद्र जी देखिए, हमारे गृह मंत्री जी आए थे तो उन्होंने निश्चित रूप से राजस्थान का बताया है कि यहाँ पे वेट ज्यादा है। बिल्कुल, आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल है। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है वो राजस्थान में। आज हिंदुस्तान में सबसे महंगा पानी आता है तो वो राजस्थान में। तो कहाँ राजस्थान की जनता का भला हो रहा है? ये आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन 12 तारीख को ये रैली कर रहे हैं, तो रैली कर रहे हैं तो हमारा और गृह मंत्री जी का खुद का संदेश है कि भाई ठीक है रैली कीजिए, लेकिन राजस्थान की जनता को का भला तो कीजिए। आज राजस्थान की जनता त्राही त्राही हो रही है महंगाई के रूप पर। आज राजस्थान के अंदर पानी भी महंगा है, बिजली भी महंगी है, वेट भी महंगा है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा है। निश्चित रूप से जहां तक आप जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल की बात करते हो तो निश्चित रूप से भारत सरकार ने एक पहल की थी। जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, निर्मला सीतारमण जी ने वो प्रपोजल जीएसटी काउंसिल के अंदर रखा था। जितने भी स्टेट है सभी स्टेट ने उसका विरोध किया था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का स्टेट हो, लेकिन सबने एक स्वर से, जो कि अभी राजस्थान से सुभाष गर्ग जी प्रतिनिधि के तौर पर गए थे, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट में मना कर दिया था कि नहीं साहब, पेट्रोल डीजल जीएसटी के अंदर नहीं आना चाहिए, ये राज्य के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो मैं कांग्रेस से ये मांग करना चाहता हूं कि जो आप मार्केट में जाके या जनता के सामने जाके कहते हो कि सब जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल आता है, तो जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है तो तब क्यों आपकी आवाज बंद हो जाती है? तब फिर आप जनता के साथ साहब, इससे फायदा होगा कि अगर जीएसटी में आती है कि आप एक चार्टेड अकाउंटेंट हैं, मैं तो आपसे जानना चाहूँ जीएसटी के दायरे में अगर फ्यूल आता है तो उससे बेनिफिट होगा जनता को? योगेंद्र जी, जीएसटी के अंदर हाईएस्ट रेट है 28%। जी, 28% हाईएस्ट रेट है। उस वजह से अगर जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल आ जाता है तो निश्चित रूप से पेट्रोल के भाव कम होंगे। बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन आप बीजेपी कांग्रेस की परवाह क्यों कर रहे हैं? आप जनता को राहत देना चाहते हैं कि भाजपा कांग्रेस को देना चाहते हैं? योगेंद्र जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है उसमें हर स्टेट की सहमति होना जरूरी है। आज तक जितने भी जीएसटी काउंसिल में डिसीजन हुए हैं वो सब स्टेट की सहमति से यूनानिमस हुए हैं। इसलिए जीएसटी, क्योंकि फिर नहीं तो वोटिंग होगी, वोटिंग के अंदर कौन विरोध कर रहा है कौन हाँ कर रहा है, तो जीएसटी काउंसिल में अभी तक के जो भी डिसीजन है वो यूनानिमस हुए हैं। तो यूनानिमस होने की वजह से यही था कि भाई लोग बात, अगर हर स्टेट अगर इसको जीएसटी में के अंदर लाने के लिए, मैं तो चलो कांग्रेस के लिए कहता हूं, कांग्रेस अपने विधानसभा में पहल करे कि साहब हम जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल लाना चाहते हैं। अगर वो जनता की भला करना चाहते हो तो जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल लिया है। वो जनता की भला करना चाहते ही नहीं है, क्योंकि अगर जनता की भला चाहते हैं तो आज बिजली क्यों महंगी है? राजस्थान में सबसे महंगी बिजली क्यों है? आज 90,000 करोड़ रुपए का घाटा है राजस्थान के अंदर। क्यों? यहाँ की अदूरदर्शिता। आज गहलोत जी का जो काम है वो सिर्फ दिखावे का काम है। जो उन्होंने घोषणाएं की है, योगेंद्र जी, आप जब सरकार आई थी तब इनके नेता ये बोल के गए थे कि साहब हम इतने दिनों के अंदर किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, हम महंगाई के बता बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। आज बेरोजगार प्रियंका जी के वहां पे लखनऊ में जाके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए कांग्रेस की क्या हालत है, ये जनता के साथ नहीं है बिल्कुल। सुरेश जी, कर्ज माफी के मामले की मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि समय कम है, मुद्दा भटक जाएगा। कर्ज माफी के मामले में
दोनों सरकारों ने, आपकी सरकार, वसुंधरा जी की बात कर रहा हूं मैं, दोनों ने छला है। आप लोगों ने कोऑपरेटिव लोन्स बैंक्स के वो कर्ज माफी के लिए घोषणा तो कर दी, वो 8,000 करोड़ रुपए किसके माथे छोड़ के गए, लेकिन कोई जवाब नहीं है कि हमने तो किया था, ये सरकार करे। ये पैसा कौन चुकाएगा? जनता। प्रतिष्ठा जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। बीजेपी सवाल खड़ा कर सकती है, अपोजिशन में है कि महंगाई कम करना चाहते हैं तो राजस्थान में वैट कम करिए, बिजली की दरें कम करिए, ये उनका सवाल है। और सवाल पहली बार कोई विपक्षी दल नहीं कर रहा, हर बार यही देखने को मिलता है। तो क्या वास्तव में मैसेज आएगा कि हाँ बिल्कुल हम पड़ोसी राज्यों के बराबर हम वैट कर सकें? मैं गर्ग साहब से एक बात कहना चाहती हूँ, और आपने भी देखा था कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी सेंटर के अंदर, तो उस टाइम जो पेट्रोल डीजल के रेट थे जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $120 प्रति बैरल थे, और उसके बावजूद हम 55-56 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल हम दे रहे थे। लेकिन आज अंतरराष्ट्रीय मार्केट में डीजल पेट्रोल के जो रेट है वो 75-80-85 के आसपास समथिंग है। लेकिन उसके बावजूद, मतलब आप वो गैप देखिए और फिर आप अपना देखिए, उसके बावजूद आपने फ्री हैंड छोड़ दिया कंपनियों के हवाले पूरे, और खाली पेट्रोल डीजल को नहीं, ये तो यूपीए गवर्नमेंट का चला। डिसीजन था फ्री हैंड छोड़ना, तो यूपीए गवर्नमेंट का डिसीजन था ये। तो डिसीजन तो सारे आपने हमारे लागू किए हैं। नहीं, यूपीए गवर्नमेंट में डिसीजन था फ्री हैंड, सभी तेल कंपनियों को पावर आप ही के टाइम पे दी गई थी। 14%। हाँ तक आप कह रहे हो ना कि उस टाइम पे 70 रुपए का भाव था, तो आपने डॉक्टर साहब चुनाव के वक्त पावर कट किए जाते हैं, वो स्थिर हो जाते हैं फिर भाव। क्या यूपीए गवर्नमेंट लेके आ रही थी 14% पे? प्रतिष्ठा जी एक सवाल है मेरा। प्रतिष्ठा जी बात या राहत की है, मैं गर्ग साहब आपसे भी जानना चाहूंगा कि इलेक्शन का जब समय होता है तो उस समय रेट से कोई सरकार हो अपनी इच्छा से कम बत्ती कर दे, उस वक्त क्या होता है? कंट्रोल आपके हाथ में होता है कंपनियों को। कोई कंपनी घाटे में है? बैलेंस शीट देखते हैं, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं। कोई कंपनी कह सकती है कि हाँ इस साल में वो घाटे में जा रही है? कोई कंपनी है घाटे में? देखो योगेंद्र जी, मैं कहना चाह रहा हूँ के अंदर ये रेट काफी लो, उसमें माइनस में भी चले गए थे, तब भी आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। और महंगाई को कंट्रोल करना, अदर स्टेट में क्या महंगाई कंट्रोल में है? आप ये बताइए। ये कहने का, चलो यहाँ थोड़ा बहुत ज्यादा मानती हूँ मैं, है, लेकिन आप पूरे देश की बात कीजिए ना। महंगाई पूरे देश के अंदर है, खाली ये नहीं कह सकते कि हरियाणा में महंगाई नहीं है, यूपी में महंगाई नहीं है, मध्य प्रदेश में महंगाई नहीं है। देखिए प्रतिष्ठा जी देखिए आपके सियासी दल से बैठे हुए हैं। प्रतिष्ठा जी वो सवाल इस वजह से खड़ा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है, एक पंजाब को छोड़ के, कि बॉर्डर पे 5 राज्य हमारे को टच करते हैं, एक को छोड़ के 4 राज्य में भाजपा शासित सरकारें हैं, और चारों राज्यों में राजस्थान से कम वैट है, चारों राज्यों में। इस वजह से सुरेश गर्ग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि देखिए, सुनिए, मध्य प्रदेश का वैट पंजाब से तो बहुत ज्यादा है। अगर आप ये गवर्नमेंट की वो बात राजस्थान की कर रहे हैं, केवल राजस्थान की बात कर रहे हैं। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। आज हिंदुस्तान में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान के अंदर है। योगेंद्र जी, इनका ये रीजन नहीं है कि क्यों वेट ज्यादा है, ये क्या कालाबाजारी के अंदर मशहूर है। आज 50 साल तक इन्होंने राज किया है, उसके अंदर इन्होंने कालाबाजारी होगी। सुरेश गर्ग साहब, क्या कालाबाजारी क्या होगी, बताइए आप। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली के अंदर सबसे कम रेट है पेट्रोल और डीजल की, तो यहाँ वो वहां से जी जाके बिकता है। हाँ। तो यहाँ के राजस्थान सरकार को न तो वेट मिलता है और वहां से कालाबाजारी होती है। 20 रुपए लीटर का या 15 रुपए लीटर का डिफरेंस जब आता है, सरकार को फायदा क्या हो रहा है? आप जो कह रहे हैं कि ये माहिर है, तो इनको फायदा क्या हो रहा है? इनको क्या फायदा हो रहा है उससे? इनकी जेब में पैसा जा रहा है ना, क्योंकि ये तो हमेशा भ्रष्टाचार का नंबर 1 में रही है। हिंदुस्तान में नंबर 1 है कांग्रेस भ्रष्टाचार के अंदर। इन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार किया है। इनके लोग पेट्रोल चलाते हैं, पाकिस्तान के अंदर बेचते हैं। आने वाला ये चीजें आप बहुत अच्छे मुद्दे बनाए थे आपने। जब चलिए एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए कि वैट की बात जो कर रहे हैं हम,
वेट पूर्ववर्ती सरकार जब वसुंधरा राजे थी तब भी ज्यादा था हरियाणा से। भाई साहब मैं लाइव पे हूँ ना, गर्ग साहब, लाइव पे चल रहा हूँ, ऐसा कार्य कर रहा हूँ, लाइव पे चल रहा हूँ, लाइव पे। गर्ग साहब मैं एक बात जानना चाहूंगा कि पहले जब वे वसुंधरा जी की सरकार थी तब भी वेट ज्यादा था राजस्थान के अंदर, तब क्या था? तब भी वेट ज्यादा था, हरियाणा से ज्यादा था हमारे यहाँ पे वेट। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से ज्यादा था, लेकिन मैं बता देता हूँ लेकिन कालाबाजारी उस वक्त नहीं हो पा रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वसुंधरा जी की जब सरकार थी तब यहाँ पे पेट्रोल पे 26% वेट था। आज इन्होंने कम करने के बाद भी 32% पेट्रोल पे वेट है। आज डीजल पे जो 18% हुआ करता था आज 22% है। तो कहाँ आप देखिए ना, अगर मान लो कंपैरिजन करना ये बात नहीं कह रहा सर, मैं ये नहीं कह रहा। आपने ये कहा है कि ब्लैक मेलिंग का जो कालाबाजारी का प्लेटफॉर्म इस वजह से बना है कि पड़ोसी राज्य के अंदर हरियाणा में कम है और यहाँ ज्यादा है। तो पूर्ववर्ती सरकार के वक्त में ऐसी स्थिति थी, पेट्रोल और डीजल की रेटे का जो डिफरेंस है वो इतना नहीं था। जो आज की तारीख में जो 15 रुपए, 16 रुपए, 20 रुपए का जो डिफरेंस है ना, वो पिछली बार नहीं था। आज आप देखिए, हरियाणा एक छोटा सा राज्य है, पंजाब छोटा सा राज्य है, 660 करोड़ लीटर डीजल पंजाब के अंदर बिकता है, 550 करोड़ लीटर डीजल हरियाणा के अंदर बिकता है, जबकि राजस्थान में 450 करोड़ लीटर डीजल बिकता है। तो आप देखिए कि दोनों स्टेट तो कितने छोटे स्टेट है, इसके बावजूद भी राजस्थान में जवाब दिलवाता हूँ, मैं जवाब दिलवा रहा हूँ। प्रतिष्ठा जी देखिए, महंगाई मुद्दा है जनता का, लेकिन इसे आप लोगों ने सियासी मुद्दा बना दिया है जनता से। मुझे नहीं लगता है कि महंगाई के मामले में आप दोनों ही पार्टियों को कोई सरोकार है, सिर्फ अपने एजेंडे को हाइप देने है बस। नहीं, आप एक बात मैंने स्टार्टिंग में एक बात रखी थी कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में यूपी गवर्नमेंट के सामने क्या था डीजल पेट्रोल के रेट, और यहाँ क्या थी, और अब क्या है और वहाँ क्या है। फिर भी आप कह रहे हैं कि हमने नहीं किया। हमने तो $120 प्रति बैरल खरीद के 55 पर दिया है। उस टाइम पे आपने 1.5 लाख करोड़ रुपए लौटूंगा। समय कम है, एक बार प्रतिष्ठा जी को अपनी बात कर लेने दीजिए। हमने सब्सिडी बंद कर दी है। लौटूंगा। गर्ग साहब इनको अपनी बात, आपने आरोप खूब सारे लगा दिए, जवाब तो देने दीजिए। आपने गैस पर सब्सिडी बहुत ही स्मार्ट वे में खत्म कर दी, पूर्ण रूप से। पहले उज्ज्वला योजना लेके आए, लेकिन अब किसी को सब्सिडी कोई नहीं है। तो आपने एक एक चीज की जो सब्सिडी आम आदमी तक, तेल के बाद देखिए उसमें भ्रष्टाचार होता था। अब क्या, अब भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, लेकिन आम आदमी होता था। आज वो जो सब्सिडी है हमने डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है। पहले आप क्या करते थे कि सब्सिडी डायरेक्ट नहीं मिलती थी, इसलिए आपकी जब 50% सब्सिडी आपके जेब में जाती थी। आपने उसको पूरा वाइट डिक्लेयर कर दिया। मैं माफी चाहूंगा। श्याम जी, क्या लगता है आपको? श्याम जी, आपने दोनों हमारे स्पोक्स पर्सन जो पार्टियों के, इनको सुना, किस नतीजे पे पहुंचते हैं? वास्तव में जनता का सरोकार है कि एक दूसरे से आरोप करके और अपने जो मुद्दा उसको डाइवर्ट करना है कि हाँ मैं जनता के, ये एक बड़ी वजह है। क्योंकि मेरा सवाल ये इस वजह से भी है, मैं पिछले दिनों से कई आंदोलन देख रहा हूँ, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के, या दूसरी पार्टियों में। पब्लिक नहीं जुड़ती है, उनके अपने वर्कर्स जुड़ते हैं, वो परिवार वालों को लाते हैं। पब्लिक इस वजह से नहीं जुड़ते हैं कि वो एजेंडा दिखाने में तो उन्हीं का होता है, लेकिन एक्चुअल में पब्लिक इतना नहीं होता है, वो सिर्फ अपने एजेंडे पे चलते हैं। शायद यही वजह है कि विश्वास उठ रहा है राजनीतिक दलों से आम जनता का। देखिए योगेंद्र जी, महंगाई अब कम करने की स्थिति तो ना तो बीजेपी बना पाएगी ना कांग्रेस बना पाएगी। प्रचार करने का माध्यम जरूर बन गया है कि हम महंगाई हटाओ, महंगाई कम करो, लेकिन राष्ट्रीय नीति अगर बने, प्रधानमंत्री जी चाहें तो पूरे मुख्यमंत्री जी को लेकर, मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष को लेकर के बैठे और कोई डिसीजन बड़ा लें तो निश्चित रूप से महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन कोई करना नहीं चाहता। कालाबाजारी बढ़ रही है, निश्चित रूप से बढ़ रही है। कालाबाजारी बढ़ने का तो अगर तीनों बिल कायम रहते और हो जाती तो कालाबाजारी का तो लाइसेंस ही दे दिया था आपने। तो इसलिए निश्चित रूप से केंद्र सरकार को ही नीतिगत निर्णय लेना पड़ेगा और प्रतिपक्ष को साथ लेना पड़ेगा। तो चलिए, मैं माफी चाहूंगा श्याम जी, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, ये चर्चा हमने इस वजह से की कि जब दोपहर में हम स्टैचू सर्किल से निकल रहे थे तो लोग हंस रहे थे। करीब 10 यूथ वहां पे खड़े होकर कॉफी पी रहे थे। मैं गर्ग साहब एक्चुअल बात बता रहा हूं आपको, ये वहां लोग बड़े हंस करके मजे ले रहे थे कि 12 तारीख को महंगाई कांग्रेस कम कराएगी, कल अमित शाह साहब कम करा गए। ये महंगाई तो दोनों के हाथ में ही कम कराना, क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? ये एक्चुअल में बात बता रहा हूँ, जो लोगों की चर्चा, हम रुके वहां पे, लोगों से बात की कि ऐसा क्यों लगता है आपको कि साहब केवल और महज बस अपना, जैसे श्याम जी कह रहे हैं, खुद का एजेंडा है, जनता का एजेंडा नहीं है। क्योंकि राजनीति में हम बने कैसे रहे हैं,
उस मुद्दे को खत्म नहीं करना चाहते हैं, वो बना रहना चाहिए। यही वजह है कि ये मुद्दे इसी तरह से उठाए जाते हैं। जनता को भरोसा नहीं है। गर्ग साहब, ये दोनों ही पार्टियों को सोचना होगा कि चौराहे पे खड़े होकर महंगाई के लिए लोग कैसे त्रस्त होकर चर्चा कर रहे हैं। और इसी वजह से हमने आप लोगों को जोड़ने की कोशिश की ताकि जनता के बीच वो मैसेज जा सके कि हाँ, वास्तव में महंगाई मुद्दा किसका है। अभी भी मुद्दा दोनों का है, लेकिन राहत कोई नहीं देना चाहता है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।